राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या एक भक्त का बहुत भक्ति में लीन होना उसकी पढ़ाई में रुकावट हो सकता है? कभी कभी पढ़ाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक विद्यार्थी बहुत भक्ति में लीन हो जाए उसकी पढ़ाई रुक जाए, ऐसा नहीं, क्योंकि पढ़ाई भी तो भक्ति है। जैसे एक किसान आदमी भक्ति करता है तो खेती छोड़ थोड़ी देता है, व्यापारी भक्ति करता है तो व्यापार थोड़ी छोड़ देता है। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट थे तो राज्य छोड़ के बाबा जी थोड़ी बन गए, राजा ही तो थे। जनक जी परम ज्ञानी महात्मा है तो राजा ही तो थे। तो अपने कर्तव्य का पालन करना ही तो भक्ति है। तो एक विद्यार्थी के जीवन का विद्या अध्ययन करना ये भक्ति है। नाम जप करे और समय से विद्या अध्ययन करे, विद्या का अपना कार्य पूरा करे, यही तो भक्ति है। भक्ति का मतलब थोड़ी है कि हम माला लेके बैठ गए सब छोड़ दिया, नहीं, ये बात नहीं। भक्ति को समझना होगा। एक व्यापारी का व्यापार भक्ति है, एक डॉक्टर का मरीज भक्ति है। जितने मरीज आए उनको भगवान की भावना से सेवा करो। अपने अपने पद, अपने अपने कर्तव्य रूपी पूजा से भगवान को रिझाओ और नाम जप करो, कोई परेशानी नहीं। ऐसा तो नहीं है कि भक्ति में लीन होकर कर्तव्य कर्म छूट जाते हो। अगर वो छूट जाते तो हम तो बचपन से लगे हैं, जो प्रश्न करते हो उसका उत्तर दे रहे हैं, यार तुम्हारे बीच में बैठे हैं, तो क्या भक्ति में लीन नहीं हुए? क्या पूरा जीवन उसी में चला गया? तो ये बात समझना, किसी को ऐसा लगता हो कि भक्ति करने से सब कुछ छूट जाता है, वो गलत छूट जाता है, सही सब होता रहता है। नहीं तो देखो, अम्बरीश जी महान भागवत चक्रवर्ती सम्राट थे, जनक जी परम ज्ञानी राजा थे। तो ऐसा नहीं है, अपने अपने कर्तव्य कर्म को तो एक विद्यार्थी को चाहिए कि भगवान की भक्ति मानकर विद्या अध्ययन करे और नाम जप करे, गंदे आचरणों से बचे। भक्ति का मतलब गंदे आचरणों का त्याग करना। जिसे तुम समझते हो ये पाप है, वो आचरण मत करो। अगर वो आचरण करोगे तो फिर भक्ति नहीं रहेगी। महाराज जी, काफी जने कभी कभी ऐसे आते हैं कि वो सब मतलब घर के सारे काम छोड़ दिए और केवल भक्ति में लग गए। महाराज जी, ऐसा वो कह रहे कि हमारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, तो महाराज जी ये गलत है, ये गलत है। कभी हमने उपदेश ऐसा नहीं दिया, कहीं भगवान ने उपदेश ऐसा नहीं दिया। अर्जुन जी कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, भजन करूंगा जाके सन्यासी बन के, तो भगवान मना कर रहे, कह रहे युद्ध करो। अपने कर्म को करने का आदेश दिया गया। ऐसा थोड़ी कि आप कर्म छोड़ करके माला लेके बैठ जाना, ये प्रमाद है, ये गलत है। जिसका जो कर्तव्य है वो कर्तव्य कर्म करते हुए भजन करो। किसान हो, एक फावड़ा मारो, राम बोलो, राधा बोलो, शिव बोलो, हरि बोलो, राम राम, राधा राधा। देखो तुम्हारी भक्ति कितनी बढ़िया बनती। व्यापारी है, ग्राहक आ गया, उसे भगवत भाव से उचित मूल्य बेच करके जो आपको उचित लाभ मिले उतना, और अच्छी वस्तु बेच करके और खाली समय में नाम जप करो, तुमसे बढ़िया भगत कौन हो सकता है? हर सबको समय है भजन करने का। अब कोई प्रमादवश बोले कि भाई हमको 8 घंटे ड्यूटी कर, तो 8 घंटे ड्यूटी बराबर कोई नहीं करता। हम माना 1 घंटा आप कंप्यूटर चला, फिर इसके बाद नाम जप करो, बीच बीच में राधा राधा बोल लो, धर्म युक्त कार्य करो, हो गई भक्ति। भक्ति का मतलब ये जो काम छोड़कर भक्ति करना चाहते हैं, काम चोर है, ये भक्त नहीं है। बड़े बड़े संतों को देखो, पूरे विश्व कल्याण के लिए क्या क्या करते रहते हैं। आप तो अपने परिवार का पोषण नहीं कर पा रहे हो, लाखों लोगों का पोषण कर रहे, तो भक्तों को देखो कितनी बड़ी सेवा मिली हुई है। तो ये अपने कर्तव्यों का त्याग करना भक्ति नहीं है, कर्तव्य कर्म को करते हुए भजन करना भक्ति है। अमर जी एकदम ऐसा कह रहे कि ऐसा वैराग्य चढ़ जाता है कि वो सब नाम में लग गए। हम तो बचपन से बैरागी हैं, फिर हमको तो मतलब कहीं गुफा में घुस जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है। हाँ, मन उदास हो जाता है संसार के भोगों से, और धर्म युक्त भजन करते रुचि नहीं रहती, संसार में रुचि नहीं रहती, पर कर्तव्य कर्म का पालन होता है। अब जैसे हमसे रुचि पूछी जाए कि आपकी रुचि क्या है, तो हम यही कहेंगे कि हमसे 24 घंटे में कोई ना मिले, ये मेरी रुचि है। लेकिन मुझे जो कर्तव्य कर्म मिला है, तो देखो बीमार है लेकिन हम समय दे रहे हैं कि हमारा ये समय एकांतिक का है, हम ये समय पूरा करके ही जाएंगे। एकांतिक पूरा होते ही डायलिसिस में जाएंगे, पर हम एकांतिक करके जाएंगे। तो हम अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ दें, ऐसा नहीं, अपने कर्तव्य कर्म में डटे हुए। हाँ, वैसी परिस्थिति आ जाए कि आवाज ही नहीं निकल रही, बैठे ही नहीं जा रहा, तो बात अलग है।